जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश के आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों जो आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं क्लास 11 या जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही जो बच्चे CHS एग्ज़ाम यानी कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का CHS जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी कि वो जो है केमिकल चेंज होगा। तो इसमें से तीन जो हैं आपके फिजिकल चेंज होंगे। तो आप पहला ऑप्शन देखते हैं, बॉइलिंग वाटर टू गिव वाटर वेपर। जब पानी को गर्म किया जाए वही वेपर में बदल जाएगा और ये आपको पता है वेपर से वापस आ जाएगा पानी में। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, जो बर्फ़ पिघला दी जाए पानी बन जाए, तो ये भी आपका ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, वापस से हम नमक पा सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंबस्शन ऑफ LPG गैस है, जो हम स्टोव जलाते हैं, जो गैस जल गई वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब भी नॉट रहे तो हमें हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बाकी के तीन जो है फिजिकल चेंज है, ये जो है केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इसके लिए इस ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 2 है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ। तो यहाँ देखिए अमोनिया रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो ये पूछ रहा है ये किस तरह का रिएक्शन है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों एक ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही है। ये बच्चों जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये बुक ऐसे पब्लिश नहीं हुई है, ये राघव पब्लिकेशन की बुक है, जो कि इंग्लिश वर्जन के लिए हम लोगों ने सोचा था, लेकिन अभी समय कम है और थोड़ा सा काम भी इसमें बचा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग पब्लिश नहीं कर पाए। इसका जो हिंदी एडिशन है वो ऑलरेडी आपके फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। तो आप राघव प्रकाशन श्रेष्ठा बुक करके या PMSSP बुक करके उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने वो किताब आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, देखिए ये सभी हैं, एक एक क्वेश्चन को अगर हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन 5 मिनट 4 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत कम हो पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो Fe रिएक्ट विथ H2O फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हाँ तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखिए आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल गया, हाँ एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद है आपका वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस, हाँ पानी जो है रिड्यूस हो जा रहा है, इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं गलत। ठीक है, वाटर इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बच्चों सी ऑप्शन सही है। तो आपको बताना चाहूँगा, द सब्सटेंसेस विच oxidizes the other substances in a chemical reaction is called an oxidizing agent. Likewise, the substances which reduces the other substances in a chemical reaction is known as reducing agent. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन भी बच्चों कभी कभी डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक आपको पता है कि जिसमें हीट निकलेगी, और जो जिसमें हीट चाहिए होती है इंडोथर्मिक होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये हमें बताना है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बच्चों यहाँ पर रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। देखिए जब भी आपके यहाँ पुताई भी होती होगी तो चूना जब भी पानी में डाला जाएगा तो भाई वो एक्सोथर्मिक होगा, हीट निकलेगी, बुलबुले भी निकलते हैं तेज़ी से। ठीक है, फिर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है या कहीं लिया हुआ है। ठीक है, जो घर में भी आप एसिड करते हैं तो जब भी उसमें पानी मिलाएंगे तब वो हीट निकलेगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए देखिए जब लैब में आप काम किए होंगे तो आपको पता होगा लेबोरेटरी में कि एसिड में धीरे धीरे पानी मिलाना चाहिए, इकट्ठे नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी दो ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें। ये है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो सिल्वर क्लोराइड जब भी है Ag आपका Cl2, ठीक है, तो ये सनलाइट में रखा रहेगा तो ये ग्रे हो जाता है। तो चांदी अक्सर ग्रे हो जाती है, आपको पता ही है। तो ये है बच्चों ड्यू टू, तो इसमें बच्चों 4 ऑप्शन हैं, इसका पहला ऑप्शन जो सही है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। तो ये देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि AgCl
जब भी साथ में क्या बनेगा आपका, यहाँ पर क्लोरीन गैस भी रिलीज़ होती है। तो एक तो Ag बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, साइड में क्लोरीन गैस भी अलग से निकलेगी। ठीक है, तो ये बच्चों है, तो इसका रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो इसमें हम देखते हैं विनेगार ऑन रिएक्शन विथ बेकिंग सोडा, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ गैस विच वैन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो आप देखते हैं कि लाइम वाटर में जब भी अब CO2 गैस ही रहती है जो कि उसको किस में कन्वर्ट कर जाती है, मिल्की में कन्वर्ट कर देती है लाइम वाटर को। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका जो मिल्कीनेस है वो है दूध की, दूधिया की तरह जो बना वो चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये ऐसा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 में है आपका, व्हेन a copper vessel is exposed to moist air for long time it acquires a dull green coating, this coating is a mixture of। तो देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं, काफ़ी बार मैंने बताए भी हुए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों सॉल्ट पेपर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो इसके पीछे रीज़न है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हेन अल्युमिनियम इज़ हीटेड इन एयर इज़ गिवन बिलो। तो अल्युमिनियम को जब एयर में हीट, मतलब भाई ऑक्सीजन के बिना तो होगा नहीं, तो ये आपका अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो द वैल्यू ऑफ जेड व्हेन द रिएक्शन इज़ बैलेंस दिस, जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो बैलेंसिंग आपको पता है कर करके हमें देखना होता है कि भाई इसको बढ़ाया तो ये कितना आया। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है जेड की वैल्यू, यानी कि ये जो है जेड कितना होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो जेड है वो होगा आपका 2। ठीक है, 2Al2O3। इसी हिसाब से आप इसको इधर भी देख लेंगे कि भाई ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 3। बैलेंस तो इधर दोनों तरफ से देख के करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 रहेगा। अब आप देखिए सभी किस 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे से यहाँ 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पे आपका 4 एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, यहाँ 6, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो 8वें का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट सीन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कौन सा स्टेप हमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन सा नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन फिजिकल स्टेट हाँ होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट नहीं, ये गलत है। फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। बच्चों अगर देखिए इंग्लिश में ही चाहिए हो तो ज़रा वीडियो में कमेंट सेक्शन में कीजिएगा तो मैं बना दूंगा। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड एक्स गिव्स अ प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, व्हाट इज़ एक्स। तो सीमेंट का देखिए अलग से है केमिकल रिएक्शन पूरा, उसको भी थोड़ा बच्चों समझाने में फिर टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक्स बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन जब भी होगा यहाँ पर मैन्युफैक्चर में तो उसको जिप्सम और ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो अभी हम लोग उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर आपका डी। बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।